हाँ, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। देखिए हम लोग क्या, कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी अस्लाकृति, यही था ना हो? सुनिए जरा, वैल्केनिक लैंडफॉर्म, ये दो दो प्रकार का बताया गया था। कौन बताएगा? कौन हो? अंतःवेदी और बाह्यवेदी, यही था। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, इसकी चर्चा हम लोग कर लिए थे। इसमें देखिएगा कुछ आकृतियों के बारे में आप लोग को बताया गया होगा। वो आकृति कौन कौन सी थी? पहला लाइपोलिथ, उसकी आकृति कैसे था? लाइपोलिथ का, लाइपोलिथ, ध्यान से सुनिएगा। कुछ इस प्रकार से होगा, इसको क्या बोलेंगे? लाइपोलिथ। एक था लाइकोलिथ। लाइकोलिथ का आकृति कैसे होती है? कुछ इस प्रकार से था, इसको बोलते हैं लाइकोलिथ। और एक था बैथोलिथ। बैथोलिथ, इसकी आकृति कैसी थी? बैथोलिथ कुछ इस प्रकार से फैला हुआ था, इसमें मैग्मा, बड़ी आकृति होती है। चलिए, और एक था फाइकोलिथ। फाइकोलिथ की आकृति कैसे होती है? फाइकोलिथ का अगर कह सकते हैं लहरदार, तो कोई दिक्कत, या तो इस शेप में होगा या तो ऐसे होगा, ऐसे होती है, ऐसे वेव से, वेव फॉर्म में। इसके बाद बात करेंगे पांचवा, एक डाइक था। डाइक की आकृति कैसे थी? ऐसे सीधे होगा। एक था और सील, उसकी आकृति ऐसे था, कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या है? ये जो आकृतियां है ये कैसी है? अंतःवेदी है। अब हम बात करेंगे बाह्यवेदी में कौन कौन सी आकृतियां आती है, इसके बारे में लिखिएगा। अब एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स या बाह्यवेदी अस्लाकृति, देखिए ये दो प्रकार की होती है।
ये जो हम लोग पढ़े थे ये एक ही प्रकार का होता है। ये जो आकृति है ना वो हमारे सतह के अंदर ही बनेगा, धरती के अंदर ही बनेगा। लेकिन ये दो प्रकार की होती है। और वो दो प्रकार की कौन कौन होगी? ये जो आकृति होगी ये दो प्रकार की होगी। क्या? बताओ बताओ। नहीं नहीं नहीं, आकृति की बात कर रहे हो, वो तो चट्टान होगी। देखिए, जो हमारी जो वायवेदी स्थलाकृति है वो या तो महाद्वीप पर बनेगा, कॉन्टिनेंट पर, या तो महासागर में बनेगा। महासागर में या तो महाद्वीप पर। तो इसकी जो आकृति होती है दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं हम लोग क्या? महाद्वीपीय, और एक को बोलते हैं महासागरीय। लिख लीजिएगा। हाँ, वायवेदी स्थलाकृति में दो प्रकार लिख लीजिएगा। एक हो जाएगा आपका महासागरीय स्थलाकृति और एक हो जाएगा महाद्वीपीय स्थलाकृति। महासागरीय, महाद्वीपीय। क्लियर? अब इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीपीय के बारे में। जो हमारे महाद्वीप पर स्थलाकृति बनती है ज्वालामुखी के द्वारा, तो उसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, लिखिएगा महाद्वीपीय स्थलाकृति में हेडिंग डालिए, महाद्वीपीय स्थलाकृति। ज्वालामुखी के लावा के द्वारा, ज्वालामुखी के लावा के द्वारा जब ज्वालामुखी के लावा के द्वारा जब सतह के ऊपर स्थलाकृति बनती है तो उसे महाद्वीपीय स्थलाकृति कहते हैं। तो उसे महाद्वीपीय स्थलाकृति कहते हैं। महाद्वीपीय स्थलाकृति निम्नवत है। महाद्वीपीय स्थलाकृति निम्नवत है। सबसे पहला बात करेंगे हम लोग ज्वालामुखी शंकु का। पहला लिखिएगा ज्वालामुखी शंकु, या इसको बोलते हैं कोन। अब इसकी आकृति देख लीजिए किस प्रकार से है।
ये जो पूरा शेप है ना, इसी शेप को हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी शंकु। ये इसका पाइप हो जाएगा जहां से मैग्मा बाहर आएगा, और मैग्मा क्या होता है, इस शेप में बन जाता है। तो इसी शेप को हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी शंकु, या इसको बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। यहां से मैग्मा निकलेगा, ठंडा होकर क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लावा में, और किसका निर्माण करेगा, पर्वत का। तो पर्वत कौन सा पर्वत कहलाएगा, ज्वालामुखी पर्वत, या इसको आकार को क्या कह सकते हैं, शंकु या कोन कह सकते हैं। तो इसकी आकृति इस शेप में होती है, नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, परजीवी शंकु। दूसरा हो जाएगा परजीवी शंकु। परजीवी शंकु, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कंपोजिट कोन। इसमें कुछ लिखना नहीं है, आप फिगर से पहचान सकते हैं। इसमें क्या लिखिएगा, बस आपको ध्यान रखना है कि ये किस प्रकार का है, बाह्य है कि आंतरिक है। तो जो परजीवी शंकु होगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसका निर्माण कैसे होता है, होता क्या है कि मान लीजिए हमारा क्या है, इसका पाइप हो गया जहां से मैग्मा निकलता है, जाहिर सी बात। और इस प्रकार से ये लावा क्या होता है, फैल जाता है चारों तरफ। कुछ समय के बाद जब यहां से प्रेशर कम हो जाता है, मैग्मा चैम्बर से जब प्रेशर कम हो जाएगा तो मैग्मा निकलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब मैग्मा निकलना बंद हो जाएगा तो ये जो इलाका है, इसका जो पाइप है, पाइप भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वो जम जाता है, वो जम के एक ढक्कन का काम करेगा, वो कैप का काम करेगा वो। अब क्या होगा, ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा। मान लीजिए फिर से प्रेशर बना, जब प्रेशर बना तो ऊपर का मान लीजिए ये इलाका है थोड़ा सा काफी मजबूत हो गया है, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर क्या है, ऊपर टेम्परेचर कम है नीचे के कंपेयर में। तो मान लेते हैं कि यहां पे ये ढक्कन नहीं खुला, तो वो क्या करेगा, मैग्मा अगल बगल में तोड़ देगा। तो अगल बगल में तोड़ेगा तो यहां से मान लेते हैं कि ये यहां क्रैक कर गया, और क्रैक करने के बाद ऐसे आगे बढ़ गया। यहां पे क्रैक करने के बाद इधर क्या हुआ कि ये ऐसे बढ़ गया, यहां पे ऐसे। तो अब क्या होगा, मैग्मा इधर ना जाकर मैग्मा किधर निकलेगा, इस इलाके में निकल जाएगा। तो इस प्रकार का जो शंकु बनता है, कोन बनता है इसके उद्गार से, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, परजीवी शंकु, इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसको बना लीजिए, इसको इंडिकेट कर लीजिए। इसमें एक लाइन लिख लेते हैं हम लोग, इधर इसके उद्गार से ऐसे निर्माण हो जाएगा इस प्रकार से।
हो गया, लिखिएगा। लावा के मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण, लावा के मार्ग मतलब पाइप की बात कर रहा है, ये जो जहां से मैग्मा निकलता है। लावा के मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण, अवरुद्ध हो जाने के कारण दूसरे चरण की क्रिया में, जब दोबारा निकलता है तब दूसरे चरण की क्रिया में दूसरे चरण के क्रिया में मैग्मा के द्वारा कुछ छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण होता है, कुछ छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार के शंकुओं को, इस प्रकार के शंकुओं को परजीवी शंकु कहते हैं। इस प्रकार के शंकुओं को परजीवी शंकु कहते हैं। हो गया, आगे लिखेगा। अब बात करेंगे हाँ नेक्स्ट आकृति की। उसको बोलते हैं हम लोग प्लग या लावा डॉट, प्लग या लावा डॉट। प्लग या लावा डॉट। कौन बताएगा इसके बारे में, प्लग किसे कहते हैं? समझिएगा। पहले तो ये जान लीजिए, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइप। क्या बोलते हैं? पाइप। कौन सा पाइप? मैग्मा पाइप। यहां से मैग्मा बाहर निकलता है, और जब इसमें मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है, ये क्या हो जाएगा? इस प्रकार से जम जाएगा। इस पाइप में जब मैग्मा जम जाता है तो वो रास्ता क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो जब जम जाएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्लग। जब जम गया मैग्मा उसमें और वो मार्ग क्या हुआ, वो पाइप क्या हो गया? बंद हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लग। और कुछ नहीं, इसमें बड़ा चीज नहीं है, यही सिंपल सा फॉर्मेशन है। प्लग बोलते हैं, या इसको बोलते हैं लावा डॉट, जो रास्ता बंद हो जाता है।
चलिए हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, एक आकृति और बनती है, उसको बोलते हैं लावा सील्ड। लावा सील्ड, लावा सील्ड। या इसी को बोलते हैं लावा का पठार। जो पठार लावा के द्वारा निर्मित हुआ है उसे बोलते हैं लावा का पठार। बहुत सारे हमारे पठार हैं जिसका निर्माण लावा किया है। जैसे आपका दक्कन का पठार किससे निर्माण हुआ है? लावा से ही निर्माण हुआ है, वही ज्वालामुखी से ही। तो ज्वालामुखी से क्या निकला? मैग्मा, जो ठंडा होकर लावा बन गया, और दक्कन का पठार बन गया। तो कैसे इसका निर्माण होता है, कैसे आकृति है, उसको समझते हैं। लावा सील्ड का चलिए, इसी को बोलते हैं लावा सील्ड। या लावा पठार। लावा पठार हो गया। इसमें लिख लीजिएगा एक दो पॉइंट। चलिए हो गया। लिखिएगा एक पॉइंट इसमें। जब लावा किसी नली से उत्सर्जित न होकर जब लावा किसी नली से उत्सर्जित न होकर लंबी दरारों से बाहर निकलता है, लंबी दरारों से बाहर निकलता है,
इसका गलनांक बिंदु, तो इसका गलनांक बिंदु कम होने पर, गलनांक बिंदु मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु कम होने पर यह विस्तृत क्षेत्रों में फैल जाता है। विस्तृत क्षेत्रों में फैल जाता है। जिससे जिससे लावा शील्ड या पठार का निर्माण होता है। जिससे लावा शील्ड या पठार का निर्माण होता है। हो गया? चलिए आगे लिखिएगा। नेक्स्ट, एक और अस्त्राकृति होती है जिसको बोलते हैं ज्वालामुखी, ज्वालामुखी ट्रैप। ये क्या होता है? वोल्केनिक ट्रैप। इसके बारे में बताइए, कोई समझते हैं? होता क्या है कि मान लीजिए ये हमारा ज्वालामुखी का उद्गार हुआ यहां से, और ऐसे ये फैल गया एक परत आकार का। ध्यान रखिएगा, कभी भी आग्नेय चट्टान परतदार नहीं होती। जो ये मैग्मा निकल रहा है, अब मैग्मा निकलने के बाद जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। और आग्नेय चट्टान कभी भी परतदार नहीं होती। तो यहाँ पे परतदार की बात करेंगे, लेकिन उससे संबंधित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारा मैग्मा निकल के चारों तरफ फैल गया, ऐसे फैल गया, फिर यहाँ पे मान लीजिए ये जो पाइप है वो बंद हो गया, बंद हो गया। फिर अगर प्रेशर आएगा तो फिर पाइप खुलेगा, और फिर क्या होगा? इसके ऊपर फिर मैग्मा क्या हो जाएगा? इस प्रकार से फैल जाएगा हजारों साल के बाद। तो हजारों साल के बाद होता क्या है कि यहां पे कुछ वनस्पतियां तो पेड़ पौधे से आए होंगे, यहां पे कुछ उस समय जब ये मैग्मा नहीं आया था, इसकी बात हटाते हैं, अभी इसकी अभी चर्चा नहीं करते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, यहाँ पे क्या बना? एक चट्टान बना, और चट्टान कौन सा? आग्नेय चट्टान बना। फिर वही चट्टान अगर टूटेगा फूटेगा तो कौन सी मिट्टी का निर्माण करेगा? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी का, जो कि काफी क्या होती है? उपजाऊ होती है। तो क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारे क्या हो जाएंगे? जीव जंतु, पेड़ पौधे नहीं आ जाएंगे यहाँ पे, ऐसे। अब फिर हजारों साल बाद अगर मान लेते हैं यहां पे फिर उद्गार हो गया, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, और अभी क्या करेगा? सबको क्या करेगा? ये सबको दबा देगा। फिर आगे चल के फिर इस पे वनस्पतियां होंगी, अब फिर क्या करेगा? ये उद्गार होके फिर क्या करेगा? ये फिर दबा देगा। तो इस प्रकार से होता क्या है कि इस प्रकार से इन दरारों में, देखिए ध्यान दीजिएगा, इन दरारों, अगर आपको देखने में लगेगा कि आग्नेय चट्टान में जीवाश्म है, और जीवाश्म किसमें होते हैं? औषधि में। लेकिन यहां तो लग रहा है कि यहाँ पे जीवों का अंश है,
तो जीवों का अंश चट्टान के अंदर नहीं है, ये दोनों परत के बीच में है, दोनों परत के बीच में है। और उससे जो इन दोनों को परत के बीच में जो गैप होता है ना, उसी को ट्रैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैप। ये ट्रैप पे फंसे रहते हैं। तो इस प्रकार की आकृति वाले को हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या, ज्वालामुखी ट्रैप बोलते हैं। एक परतदार परत हो जाता है, वो परत नहीं हो गया, इसी को बोलते हैं परतदार, या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं उसको, ज्वालामुखी ट्रैप। भारत में ऐसा पाया जाता है। दक्कन ट्रैप का नाम सुने होंगे। दक्कन ट्रैप किसका हिस्सा है? भारत का ही हिस्सा है। तो भारत का जो ये दक्कन ट्रैप का हिस्सा है, इसी प्रकार से वो निर्मित हुआ है। तो आप लिख सकते हैं भारत का दक्कन ट्रैप। इसी प्रकार का एग्जाम्पल है, इस प्रकार से निर्मित चट्टानें वहां पे है। बना लीजिए, आगे लिखिए। हो गया? चलिए आगे लिखिएगा। ज्वालामुखी गर्त, ज्वालामुखी गर्त। ज्वालामुखी गर्त। गर्त मतलब क्या होता है? गड्ढा। गर्त मतलब क्या? गड्ढा। तो यहां पे हम गड्ढा के बारे में पढ़ेंगे। गड्ढे के बारे में, ज्वालामुखी गर्त कौन कौन से होते हैं समझिएगा। ज्वालामुखी गर्त। देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं, तीनों को अलग अलग समझेंगे। 1 2 3। जब ज्वालामुखी का जहां उद्गार होता है, निकलता है, तो जो पाइप के ऊपर जिसका क्या होता है उसको बोलते हैं, ऊपर वाला भाग जो होता है, अगर वो छोटा होता है, अगर वो छोटा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम होता है मार। जब उद्गार बिंदु जहां से ज्वालामुखी हमारा फटता है, मैग्मा निकलता है बाहर, उसके मुख का जब ये आकार जब छोटा होगा तो उसको बोलते हैं मार। जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलेंगे? क्रेटर। आज जब इन सबसे बड़ा होगा, जब बड़ा होगा तो उसको बोलते हैं कल्डेरा। क्या बोलते हैं? कल्डेरा। ये कल्डेरा। 3 इसके नाम ध्यान रखिएगा। जब उसका क्या होगा, उद्गार मुख छोटा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? मार। जब उससे बड़ा होगा तो क्रेटर,
और जो सबसे बड़ा होगा कैल्डेरा। फिगर बना लीजिए, फिर इंडिकेट करते हैं। यही भाग, ये क्या है, छोटा है, पतला सा है, तो इसको क्या बोलेंगे? मार। जब ये भाग बड़ा हो जाएगा उसको अलग बनाइए। ये तो इसको क्या बोलते हैं? क्रेटर। क्रेटर। जब सबसे बड़ा होगा तो इसी को बोलते हैं हम लोग कैल्डेरा। इसके 3 नाम हो गए। मार, क्रेटर, कैल्डेरा। अब होगा क्या कि कभी कभी ये बंद हो जाते हैं और इसका जो भाग होता है वो इसी गड्ढा रह जाता है। नीचे तो जम गया, ये मान लीजिए ये जो पाइप है, मैग्मा पाइप है, ये यहां तो जम गया, और जो ऊपर का इसका भाग है वो क्या होगा? खाली रह जाता है। जब खाली रह जाएगा तो उसमें होगा क्या कि वर्षा का पानी होगा। जब पानी उसमें होगा तो उसमें पूरा पानी भर जाएगा और उससे क्या निर्माण होगा? झीलों का निर्माण होगा। तो उस प्रकार के झीलों का निर्माण क्या कहते हैं हम लोग? क्रेटर झील। जब ऐसे मुख में पानी इकट्ठा हो जाता है, ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेटर झील, या बोलेंगे कैल्डेरा झील। उसके आकार पर डिपेंड करता है कितना बड़ा है। अभी तक जो मिला है एक जापान में है, जापान में एक ओमो करके है कि ओसो करके कुछ ऐसा है जगह, वहां से एक कैल्डेरा का जो आकार मिला है लगभग 21 किलोमीटर मिला हुआ है। सोचिए 21 किलोमीटर। ये कहां? जापान में। इतना बड़ा गड्ढा है वहां पे। हो गया। चलिए अब बात करेंगे क्रेटर झील या कैल्डेरा झील की। लिखिएगा, अभी नहीं बना। लिखिएगा, जब ज्वालामुखी के शांत होने पर
क्रेटर झील में, और क्या लिखे हैं? हाँ, हेडिंग डालिएगा क्रेटर झील, हेडिंग नहीं डाल रहे हैं, लिखिएगा क्रेटर झील। क्रेटर झील, दिखा रहे हैं आपको, घबराइए नहीं। या इसको बोलते हैं ज्वालामुखी झील के नाम से भी जानते हैं। ज्वालामुखी के शांत होने पर, ज्वालामुखी के शांत होने पर शांत होने पर क्रेटर या कैल्डेरा, क्रेटर या कैल्डेरा जल से भर जाता है, जल से भर जाता है, जिससे जिससे झील का निर्माण होता है, जिससे झील का निर्माण होता है। हो गया? समझते हैं इसको, क्रेटर लेक का निर्माण कैसे होगा, और देखते भी हैं उसको। देखिए होगा क्या, अब ज्वालामुखी यहां पे बिल्कुल शांत हो जाएगा, ज्वालामुखी का उद्गार अब नहीं होगा। अच्छा, सारे झील का निर्माण इसी से थोड़ी होता है। झीलों का निर्माण नदियों के द्वारा, महासागरों के द्वारा होते रहते हैं। हमारे भारत देश में इसके द्वारा निर्मित अभी तक एक राजस्थान में है, और एक जो लोनार झील है उस पर कंफ्यूजन चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि उल्का के द्वारा हुआ है, और कुछ कहते हैं कि ज्वालामुखी के द्वारा है। तो ये देखिएगा इसमें क्या होगा, इसमें आके पानी भर जाएगा, और पानी भर जाएगा तो इसी को बोलेंगे हम लोग क्रेटर झील। ये जब बड़ा होगा भूभाग तब। चलिए, तो भारत में ऐसा कौन सा है? एक राजस्थान के रामगढ़ में है जिसका नाम है कैल्डेरा लेक, उसका नाम है कैल्डेरा लेक। तो मतलब कि ज्वालामुखी का ये जो मुख का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे कैल्डेरा लेक राजस्थान, जैसे कैल्डेरा लेक राजस्थान, कैल्डेरा लेक राजस्थान। दूसरा एक और लिख सकते हैं, टिकटिका झील, दक्षिण अमेरिका। वर्ल्ड मैप जब पढ़ा रहे थे आपको, दक्षिण अमेरिका की चर्चा कर रहे थे, इसकी चर्चा किए थे। टिकटिका झील, दक्षिण अमेरिका, ये क्या है? इस प्रकार के लेक का एग्जाम्पल है। आपको देखना है तो देख सकते हैं।
देखिए ये जो फिगर दिख रहा है ना, ये इसका क्या है, आपका ज्वालामुखी का क्या है, ये मुख है। ये कहाँ आ गया, अब इसको यहां से इस शेप पे देख सकते हैं आप लोग। अब इसको यहां समझते हैं कौन सा, या तो इसको देख लीजिए, ऊपर से दिखाया गया है, ऊपर से दिखाया गया ये। अब होता क्या है कि उसका पाइप क्या होता है, प्लग के थ्रू बंद हो जाता है, जम जाता है बिल्कुल तरह से। अब वो चट्टाने बन जाती हैं, और जब वर्षा का पानी होता है इस पानी में इकट्ठा हो जाता है इसी में, और किसका निर्माण करेगा, लेक का। और किस प्रकार का लेक का, क्रेटर लेक का। तो उसी प्रकार से यहाँ इस तरह के जो लेक का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर लेक बोलते हैं। चलिए बहुत सारे हैं, आ जाए टॉपिक पे। ये जो टोटल थे हमारे अभी तक जो पढ़े हम लोग, ये हम महाद्वीपीय अस्त्राकृति पढ़े, जो हमारे महाद्वीप पे बनते हैं, हमारे ऊपर बनते हैं। और देखिए अब हमें पढ़ना है हमारे महासागरीय स्थलाकृति, तो उसको लिखिएगा महासागरीय स्थलाकृति। चलिए महासागरीय स्थलाकृति। पहला इसमें लिखिए मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक। महासागरीय कटक, लिखिएगा महासागरीय कटक का निर्माण, महासागरीय कटक का निर्माण महासागर में उत्पन्न, महासागर में उत्पन्न उत्पन्न दरारी ज्वालामुखी से होता है। दरारी क्रैक, दरारी ज्वालामुखी से होता है, जो महासागर के अंदर, जो महासागर के अंदर पर्वत श्रेणी का निर्माण करता है, पर्वत श्रेणी का निर्माण करता है। देखिए होता क्या है, कभी कभी देखिएगा इस प्रकार से उसकी आकृति होती है। इसको मान लेते हैं कि महासागर है, और इधर हमारा क्या है, स्थल भाग है। इधर महाद्वीप, इधर महासागर, ये महासागर। जब यहां से सबसे ज्यादा देखिएगा ज्वालामुखी जो आता है ना, वो खासकर आपको यहां पे आएगा। कहां पे आएगा, महासागर में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ की जो प्लेट की थिकनेस है वो क्या है, कम है इसके कंपेयर में, तो इसलिए यहां पे क्या होता है कि ज्यादा आते रहते हैं।
तो जब यहां से ज्वालामुखी आएगा, ऐसे फटता है, तो क्या करता है, यहां पे चट्टानें क्या हो जाती है, जमना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से जम जम के देखिएगा पर्वत का निर्माण करती हैं। अगर मैग्मा बार बार एक पॉइंट पे जम रहा है समुद्र में, तो किसका निर्माण करेगा, पर्वत का। तो इसी प्रकार से ये जो हमारे महासागर में जो हमारे डूबे हुए पर्वत होते हैं, उसी को कहते हैं कटक। जो हमारे महासागर में डूबे हुए पर्वत होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कटक बोलते हैं। ये इस प्रकार से बना लीजिए। हो गया। चलिए अब समझते हैं। देखिएगा, जब पर्वत होते हैं, ध्यान समझिएगा, तो दो पर्वतों के बीच में जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, वैली किसे कहते हैं, घाटी। दो पर्वतों के बीच का जो समतल इलाका होता है उसको क्या बोलते हैं, घाटी। तो यहां भी हो सकता है कि बीच में क्या हो, जब यहां पर्वतों के बीच में अंदर समुद्र महासागर में दो पर्वतों के बीच में ऐसे और खाली स्थान होता है, तो उसको बोलते हैं मेडियन वैली। क्या बोलते हैं, मेडियन वैली। तो नेक्स्ट लिखिएगा, इसको क्या लिखे थे आप, महासागरीय, मध्य महासागरीय सागरीय कटक। नेक्स्ट लिखिएगा, मेडियन वैली, मेडियन वैली। ये क्या होता है, दो कटक के बीच में, मान लेते हैं ये क्या है, पर्वत हो गया हमारा महासागर में, ऊंचे ऊंचे ऐसे इसी शेप में आपको कटक दिखाई देंगे महासागर में ऐसे। जो बीच में क्रैक हो जाता है ना, बीच में क्रैक रहता है ऐसे, तो इसी को बोलते हैं वैली, मेडियन वैली। कहां, महासागर के अंदर। ये हमारा कटक हो जाएगा। चलिए हो गया। देखिए, महासागरों के अंदर भी खाई पाई जाती है। खाई मतलब गड्ढा, उसके अंदर भी गड्ढा पाया जाता है। और जब महासागर के अंदर पाया तो उसी को बोलते हैं गर्त। क्या बोलते हैं, गर्त। तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे गहरा कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर का कौन सा बिंदु, मेरियाना गर्त। तो उस गर्त को क्या बोलते हैं, खाई। तो सबसे इसमें भी क्या होता है ना कि हमारे महासागर में भी क्या होते हैं, खाया है। कैसे हो तो उसको देखते हैं, समझिएगा। क्या हो, हाँ, इसका ये आकार इसी तरह बिल्कुल छिछला होता है। उसमें समुद्र में देखिएगा, महासागर में जो कटक पाए जाएंगे आपको ऊपर नहीं दिखाई देंगे, वो डूबे रहते हैं। कुछ आप 2-4 फीट नीचे जाइएगा तो उसमें आप टंगे रहिएगा, वो डूबे रहते हैं, छिछले से भाग से होते, उसको बोलते हैं कटक। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा,
महासागरीय गर्त, महासागरीय गर्त, महासागरीय गर्त। समझते हैं? मान लेते हैं ये हमारा महासागर है और जो ये इस प्रकार से ये समुद्र तल हो गया। अगर मान लेते हैं ये समुद्र तल है, तो समुद्र तल होता है, देखिए तो ये ऐसे होते जाता है धीरे धीरे, इसका परिवर्तन फिर ऐसे होते रहता है, अब फिर ये भूभाग होता है ऐसे। अब समुद्र का जो तल होता है कुछ इस शेप में होते हैं। आपको यहां पे देखिए, ये तो हमारा भूमि हो गई, जिसको बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं क्या, समुद्र तल, इसको बोलते हैं हम लोग। और ये जो भाग है जो बराबर है आपका, लगभग कह सकते हैं ये जो है, अगर समुद्र का, महासागर का अगर औसत गहराई निकाला जाए कि कितना गहरा होता है, तो कितना निकल के सामने आता है? समुद्र गहरा कितना हो सकता है? एवरेज बताइएगा कितना? समुद्र की गहराई एवरेज कितनी हो सकती है? 4 से 5 किलोमीटर। 4 से, इसकी एवरेज गहराई की बात करेंगे तो 4 से 5 किलोमीटर होती है। और सबसे गहरा जो स्थान पॉइंट है, यही ना होगा हो सबसे गहरा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेरियाना गर्त, सबसे गहरा होता है। और इसकी जो गहराई होती है लगभग कितनी हो जाती है? 10 से 11 किलोमीटर लगभग। और इस गर्त, इसी को बोलते हैं हम लोग गर्त, सबसे गहरा पॉइंट को, गहरा स्थान को। क्लियर? सूर्य का प्रकाश अगर देखेंगे तो सूर्य का प्रकाश यहां नहीं पहुंच पाएगा, बिल्कुल अंधेरा होता है। और हमारे अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं पहुंच पाए यहां पे। सूर्य का प्रकाश जो देखिएगा आपको लगभग कहां तक पहुंच पाएगा, तो 1000 मीटर तक, 1000 मीटर तक पहुंच पाता है। अब उससे नीचे अब जाइएगा तो बिल्कुल अंधेरा दिखाई देगा। समझ में आया? तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। लिख लीजिएगा। हो गया? चलिए, ये हमारा ये भी खत्म हो गया। जो कुछ महासागर के इंपॉर्टेंट थे आपको बता दिया गया। अभी नहीं हुआ, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। आइए, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी आपकी। कहाँ गया सब? चलिए, यहां से ज्वालामुखी स्थलाकृति दो प्रकार की, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव हम लोग कल पढ़े थे, जिसमें देखे थे, और आज हम लोग क्या पढ़े हैं? एक्सट्रूसिव। इसमें कौन से? महाद्वीपीय और महासागरीय। जिसमें सबसे पहले ज्वालामुखी शंकु, जिसे इस प्रकार से इसकी आकृति होती है। दूसरा हम लोग क्या पढ़ते? परजीवी शंकु। अगर एक ये बंद हो जाता है उसका पाइप, तो वो दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? परजीवी। तीसरा बोलते हैं प्लग या लावा डॉट। ये जो इसमें जमा हो जाता है, जो मैग्मा ठंडा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लग और लावा डॉट। लावा सील्ड क्या होता है? जब ये इसका जो मैग्मा क्या होता है, थोड़ा सा पतला होता है उसका,
तो वो क्या होता है, पूरे विस्तृत इलाके क्षेत्र में फैल जाता है। तो फैलने से जो क्षेत्र का निर्माण होता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पठार। और किस प्रकार का पठार, लावा का पठार, जो भारत में ऐसा है जिसको बोलते हैं दक्कन का पठार। एक आता है ट्रैप। ट्रैप क्या होता है, एक परतदार होती है, ये एक परत पर परत होता है और इसके मध्य क्या पाया जाता है, जीवाश्म पाए जाते हैं। वो चट्टान के मध्य नहीं, चट्टान के अंदर नहीं पाए जाएंगे, दो आग्नेय चट्टान परत के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रैप बोलते हैं। ये कुछ और कहां गया, यहां बात करते हैं। गर्त की बात करेंगे जो हमारे ऊपर है। गर्त क्या है, जब अगर ज्वालामुखी का जो मुख है जहां से उद्गार होता है, अगर वो छोटा है उसको मार, अगर इससे बड़ा है क्रेटर, सबसे बड़ा है कल्डेरा। अब तक का सबसे बड़ा जो कल्डेरा मिला है कितना मिला है, 21 किलोमीटर। कहां मिला है, जापान में। आगे बात करेंगे क्रेटर झील का, जो ये अगर ज्वालामुखी वहां शांत हो जाता है तो ऊपर का इलाका क्या होता है, बिल्कुल गड्ढा की तरह खाली रहता है। अगर उसमें वर्षा का पानी जमा हो जाए तो किसका निर्माण करेगा, झील का। और उस झील को क्या बोलेंगे, क्रेटर झील। भारत में ऐसा कौन सा झील है, राजस्थान में है, जिसका क्या नाम है, काल्डेरा झील, उसका नाम है काल्डेरा झील। और साथ में लोनार को भी हम लोग कंपेयर करते हैं, लोनार भी इसी प्रकार से निर्माण हुआ होगा। चलिए एक इंपॉर्टेंट कौन सा है, टिकटिका झील कहां पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में। ये हमारा क्या था, कॉन्टिनेंटल था लैंडस्केप। अब पढ़ेंगे ओशैनिक, महासागरीय स्थलाकृति, जिसमें हम लोग पढ़े थे कटक के बारे में। जो महासागर के अंदर जो छिपे हुए पर्वत होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कटक। उनका निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी से ही। मेडियन वैली क्या होती है, इन कटकों के मध्य जो बीच में दरार होती है, दरार को क्या बोलते हैं, वैली। गर्त क्या होता है, महासागर में जो सबसे गहरा स्थान उसे क्या बोलते हैं, गर्त। जैसे में क्या हो जाएगा, मेरियाना गर्त। जैसे में मेरियाना गर्त। सुंडा ट्रेंच बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको गर्त को ट्रेंच कहा जाता है, तो सुंडा गर्त भी बोल सकते हैं। बहुत सारे हैं, फिलीपीन गर्त भी बोल सकते हैं। जो सबसे गहरा है वो कौन सा है, मेरियाना गर्त। ये हमारा जो है वोल्केनिक लैंडफॉर्म स्थलाकृति समाप्त हुआ। कल पढ़ेंगे नेक्स्ट। चलिए इसको खत्म कर लीजिए, बस खत्म होने वाला है, उसके बाद पढ़िएगा। उसकी चिंता मत करिए, आपका खत्म हो जाएगा। आपसे ज्यादा चिंता हमको है। चलिए।